नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम विहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 4 जुलाई 2020 यानी कि आज के दिन के जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, यह हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर का निधन हो गया है। दोस्तों, आज ही के दिन मशहूर कोरियोग्राफर का निधन हुआ है जिनका नाम है सरोज खान। इनका निधन हो गया है। तो ये काफ़ी मशहूर कोरियोग्राफर है। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में कोरियोग्राफिंग की है। यहाँ तक कि अभी जो मणिकर्णिका मूवी थी उसमें जो अभिनेत्री कंगना रनौत हैं, इनका भी कोरियोग्राफी सरोज खान ने किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनगिनत फिल्मों में सरोज खान ने कोरियोग्राफिंग की है। और माधुरी दीक्षित जो हीरोइन है, इनकी जो डांसिंग गुरु इन्हीं को मानती हैं। तो सरोज खान फिल्म इंडस्ट्री में एक काफ़ी जानी मानी हस्ती थी जिनका निधन हाल में हो गया है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी कौन बने। दोस्तों, 21st सेंचुरी के जो भारत के जो सबसे बहुमूल्य क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं वे हैं रविंद्र जडेजा, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के हैं और इन्हें सर जडेजा के नाम से भी बुलाया जाता है, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। तो रविंद्र जडेजा 21वीं सदी के भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में विजडन इंडिया के पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किसने जीता। दोस्तों, विजडन इंडिया एक क्रिकेट मैगजीन है, क्रिकेट पत्रिका है और इसने अभी हाल ही में एक पोल जारी किया है। और इस पोल में पिछले 50 वर्षों में जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर हैं, इसका पोल हुआ था। इसमें बहुत से खिलाड़ियों पे वोटिंग की गई थी, लेकिन जो इसमें विजेता हुए राहुल द्रविड़, यानी कि विजडन इंडिया जो मैगजीन है इसके अनुसार राहुल द्रविड़ पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो कि भारत के दीवार कहे जाते हैं राहुल द्रविड़। तो दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी वीवीआई हो सकता है। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ बता दें कि दिल्ली वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने यह जो प्रोजेक्ट प्लैटिना इसको लॉन्च किया है। और आप जानते हैं कि कोरोना का जो इलाज है, कोविड-19 का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से की जा रही है और उससे इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है। तो प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम प्रोजेक्ट प्लैटिना है, इसका संबंध किससे है ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यह प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट प्लैटिना के अनुसार जो स्वास्थ्यकर्मी हैं घर घर जाकर कोरोना की जांच करेंगे और लगभग 15 दिनों में लगभग 2.5 से 3 लाख टेस्टिंग का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिका फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर कौन बनाए गए। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित है। और अभी हाल ही में इंडो अमेरिका फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अमेरिका में किया जाता है, जिसमें बहुत सारी देश विदेश की फिल्में शामिल की जाती हैं और वहाँ पे दर्शकों को दिखा के वहाँ पे जूरी जो मेंबर होते हैं वे उसमें फिल्मों की रैंकिंग प्रदान करते हैं। तो इंडो अमेरिका जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें जूरी मेंबर के रूप में देखिए सौरभ भारद्वाज को युवा यानी कि यूथ हैं, युवा जूरी मेंबर बनाया गया है। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज जो है ये औरंगाबाद यानी कि डिस्ट्रिक्ट बिहार के ही रहने वाले हैं, इसलिए यह प्रश्न बिहार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सौरभ भारद्वाज को इंडो अमेरिका फिल्म फेस्टिवल में युवा जूरी मेंबर बनाया गया है। और हम देखें तो इस फिल्म फेस्टिवल में जो जूरी हैं वे देश विदेश के बहुत बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म एक्टर्स
के साथ साथ वहाँ पे सौरभ भारद्वाज जो कि बिहार के युवा हैं, एक लेखक हैं। वास्तव में अगर देखें हम पेशे से तो ये एक लेखक हैं सौरभ भारद्वाज, और इनको भी इंडो अमेरिका फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जूरी मेंबर बनाया गया है। तो इस आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कचरे से खाद बनाने की योजना तैयार की गई है? दोस्तों, कचरा प्रबंधन को के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कचरा प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार का जो कटिहार राज्य है, कटिहार नगर निगम ने कचरे से खाद बनाने की योजना तैयार की है। तो ये अपने आप में एक पहला तरह का ये योजना है कचरे से खाद बनाना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, अभी हाल ही में यानी कि 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। और अगर हम आपको बता दें कि जो 1 जुलाई है, यह देखिए देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं, वे हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर भी थे। इनका जन्मदिन है और इसी दिन इनकी पुण्यतिथि भी है, यानी कि 1 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई की इनकी पुण्यतिथि है। तो इन्हीं की याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना है, विधान चंद्र राय की याद में हम लोग ये दिवस मनाते हैं। और एक मशहूर महान चिकित्सक भी थे और साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और अगर हम देखें तो कोरोना काल में कोविड-19 का जो समय है, इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका योगदान काफ़ी मतलब सराहनीय है। तो इसलिए ये प्रश्न में भी आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने ही प्रश्न को शामिल किए हैं, क्योंकि इतने ही प्रश्न आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बन रहे थे। फिर कल वीडियो में हम मिलेंगे कल की करंट अफेयर्स को लेके। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।